बार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। महोबा के चरखारी में एक्यू इनोवेशन समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ASK किंडरगार्टन नामक प्ले स्कूल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय का उद्घाटन अनीशा बेगम, अनीशा, नसरीन बानो एवं सूफिया जमाल जैसी सम्मानित मातृशक्ति के कर कमलों द्वारा किया गया, जो नारी शक्ति और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस गौरवमयी अवसर पर समिति के अध्यक्ष अली मुर्तजा खान, उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम, सचिव अनीश अहमद और कोषा अध्यक्ष उस्मान गनी की विशेष उपस्थिति रही। विद्यालय के संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक के रूप में उस्मान गनी एवं प्रधानाचार्य के रूप में तहजीब फातिमा को सौंपी गई। विद्यालय के बच्चों की शिक्षा को अधिक प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए गणित प्रोजेक्ट मेथड विशेषज्ञ रिहाना तथा सामाजिक विज्ञान प्रोजेक्ट मेथड विशेषज्ञ रुखसार द्वारा विशेष तकनीकों का विकास किया गया। इन शिक्षण पद्धतियों का उद्देश्य बच्चों को तार्किक क्षमता प्रदान करना है, उनके प्राकृतिक और नैसर्गिक विकास को गति देना, ताकि ये किसी प्रकार का बोझ न लगे। और प्ले एक्टिविटीज की विशेषज्ञ अरबिया बेगम भी उपस्थित रहीं। ASK किंडरगार्टन अपनी विशेष शिक्षण पद्धति के माध्यम से बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास का बढ़ावा देगा, जिससे वे भविष्य में एक आत्मनिर्भर, रचनात्मक और तार्किक सोच रखने वाले नागरिक बन सकेंगे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। ये हम लोगों की एक सोसाइटी है, एक्वा इनोवेटिव सोसाइटी। उसमें हम लोग जो प्राइवेट टीचर हैं, जिनकी भागीदारी उत्तर प्रदेश में शिक्षा जो तंत्र है 80% से अधिक है, पर इनको इनके आइडियाज़ जो होते हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत बड़ा है, 15-15, 20-20 साल इन लोगों ने टीचिंग की है। इनके पास दिमाग में जो आइडियाज़ थे, वो आइडियाज़ इम्प्लीटेशंस करने के लिए हमें कोई प्लेस नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने इन सारे टीचर्स को इकट्ठा करके एक सोसाइटी बनाई, एक्वा इनोवेटिव सोसाइटी। और इस सोसाइटी के अंडर में एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं, एक बहुत नन्ही सी कोशिश। प्ले स्कूल शुरू किया है हम लोगों ने, ASK किंडरगार्टन। तो इस समय इसमें मोटिव इसका ये है कि ये एक जो हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम लोग बच्चे को अक्सर रटा हुआ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं जी। तो हम सारे लोगों का एक विचार आया कि अगर हम बच्चे को थिंकिंग की प्रैक्टिस करा दें, मतलब वो अपना एक लॉजिक खुद ब्रेन से लॉजिक बनाए और उन लॉजिक्स की चेन, ब्रेन चलाने की प्रैक्टिस, अगर हम इसको कुछ शब्दों में कहें तो दिमाग चलाने की प्रैक्टिस अगर बच्चा कर ले, तो वह हर सब्जेक्ट को उसके टॉप लेवल पर पढ़ सकता है और पढ़ने में उसे मजा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा। होता यह है कि हम बच्चे पर एक बर्डन डाल देते हैं। हम बच्चे को पेंसिल पकड़ाना शुरू कर देते हैं 3 साल की उम्र से, बच्चे को रटाना शुरू कर देते हैं, तो ब्रेन को वो ब्रेक कर लेता है, अपने थिंकिंग और लॉजिकल प्रोसेस बंद हो जाता है। जब हमें बच्चे के मोटिव स्किल्स डेवलप करने होते हैं, तब हम बच्चे को रटाना शुरू कर देते हैं, तो हम सिर्फ क्लर्क बना पा रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि बच्चे का ब्रेन चलना शुरू हो जाए, बच्चा अपने नेचुरल मूव्स करे, बच्चा अपना जो उसका नेचर है, गेम्स के जरिए, मोटिव स्किल्स के जरिए, ऑब्जेक्टिव मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से हम बच्चे को एजुकेट करना चाहते हैं और ऐसी बुनियाद देना चाहते हैं कि वो जब एजुकेशन में उतरे, किताबों से जब उसका वास्ता पड़े, तो उसे ये न लगे कि हमें ये कुछ बोझ है, उसे एंटरटेनमेंट की तरह वो बच्चा उसको ले। कौन कौन अध्यापक वहाँ पर अध्यापन का कार्य करेंगे आप? देखिए, इसमें हमारे पास 4 लेडीज टीचर हैं और चारों नर्सरी टीचिंग्स में एक्सपर्ट हैं। चारों ने नर्सरी टीचिंग्स के कोर्स किए हुए हैं। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन है, जो MSc, MA, MA इस तरह के टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। और इनके पीछे एक बहुत बड़ा अनुभव, जिसको कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है। तो इन सब ने प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेजों में पढ़ाया है, लेकिन वहाँ एक मोटिव होता है। अगर हमारे पास मोटिव ये है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, तो उस मोटिव के ज़रिए हम बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकते। अगर हमारे सामने समाज के नैतिक मूल्य नहीं हैं, या हम बच्चे की नैतिकता या मोरलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि हमारा मोटिव पैसा कमाना हो जाता है। यहाँ इस तरह का कोई मोटिव नहीं। ये समाज में बिखरे हुए ज्ञान को एक जगह एकत्रित करना है और चिराग से चिराग रोशन करने वाली बात सोची गई है। अब देखिए भगवान इसमें कहाँ तक हमें सफलता देता है। एक नया प्रयोग है, नई सोच है। हमने किंडरगार्टन्स, मॉन्टेसरी और प्रैक्टिकल मेथड्स को मिलाकर एक एजुकेशन सिस्टम अपना तैयार किया है, जिससे हम बच्चे के ब्रेन को
गति देने की कोशिश करेंगे, बच्चे के दिमाग को गति देने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चा खुद लॉजिक बनाए और उन लॉजिक्स को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें।